हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल के आखिरी भारतीय गांव से 600 बौद्धों ने चीन को हड़काया है। दोस्तों ड्रैगन का तिल मिलाना तय, पूरी बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं क्या है अहम जानकारी। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है अपनी भारतीय सेना। वायुसेना प्रमुख ने किया बालाकोट का जिक्र और कह दी ऐसी बात की पाकिस्तान में मचना हड़कंप तय है। साथ ही साथ बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिली जान से मारने की धमकी, अतीक के हत्या के बाद की ये सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। गोली मारने की बात कही गई है। दोस्तों सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल के आखिरी भारतीय गांव से 600 बौद्ध नेताओं ने चीन को हड़काया। ड्रैगन का तिल मिलाना तय। बता दें अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश करने वाले चीन को हिमालयन बौद्ध नेताओं ने कड़ी चेतावनी भेजी है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए शीर्ष हिमालयी बौद्ध नेताओं के एक समूह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के गोरसम स्तूप जेमिथांग में नालंदा बौद्ध परंपरा को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शीर्ष हिमालयी बौद्ध नेताओं का सीमावर्ती राज्य में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आना दुर्लभ बात है। और सोमवार को हुई बैठक को चीन के नाम बदलने के प्रयास के बाद शी जिनपिंग को एक स्पष्ट संदेश के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में 600 से ज्यादा हिमालयन बौद्ध नेताओं और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत के पक्ष में इसे एक जोरदार समर्थन माना जा रहा है। बता दें कि जिस जगह पर बौद्ध नेताओं का जमावड़ा लगा था वो जगह अरुणाचल में जेमिथांग में भारत चीन सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। एकदम अंत में ये गांव बसा हुआ है बॉर्डर के पास। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी पीएलए सैनिकों की भारतीय सेना के साथ झड़प हुई थी और उसी तवांग जिले में बौद्ध नेताओं ने कार्यक्रम भारत के साथ एकजुटता दिखाई है, लिहाजा चीन का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। तवांग सेक्टर में हुए झड़प के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान जारी करके कहा था कि चीनी सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की है और भारतीय बलों द्वारा इस प्रयास को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। जी हाँ, अब ऐसे में एक साथ 600 से ज्यादा बौद्ध नेताओं द्वारा चीन को हड़काना, ये माना जा रहा है कि चीन का तिल मिलाना तो तय है ही, लेकिन साथ ही साथ ये मैसेज पूरे विश्व में जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इन 600 बौद्ध नेताओं के साथ खड़े हैं तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा और वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके इस खबर के लिए शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को खबर हो सके इस बात की। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें जहां वायुसेना प्रमुख ने किया बालाकोट का जिक्र। दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है भारतीय वायुसेना। भारतीय सेना, जी हां, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मंगलवार को पाकिस्तान के बालाकोट पर किए गए हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2019 में हुए इस हमले ने दिखाया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो नो वॉर नो पीस सिनेरियो में देश की हवाई ताकत का इस्तेमाल भी प्रभावी ढंग से हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना दुश्मन को माकूल जवाब देने और उसके दांत खट्टे करने में सक्षम है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हवाई ताकत के दम पर परमाणु हमले के खतरे के बीच हालात को नियंत्रण से बाहर जाने से रोका जा सकता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विरोधियों के स्वभाव को देखते हुए ये एक बेहद अहम है। भारतीय नेतृत्व के पास अचानक से जवाब देने के विकल्पों की भरमार हो गई है। अपने लचीलेपन और हमले की सटीक क्षमता के साथ एयरफोर्स अब पसंदीदा विकल्प बन गया है। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस हमले में इजराइल में बने 5 स्पाई से 2000 बम भी इस्तेमाल किए गए थे। इन बमों में पेनेट्रेटर वॉरहेड थे जो अंदर विस्फोट करने से पहले छतों को भेद देते थे। इसके चलते वहां पर काफी तबाही मची थी। बहरहाल अगर आप भी वायुसेना प्रमुख के बात का समर्थन करते दोस्तों, मानते कि भारतीय वायुसेना में वाकई में ये ताकत है कि वो दुश्मन के दांत को कभी भी खट्टा कर सकती है, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बीच होगा बहुत बड़ा समझौता। एफबीआई के टॉप अधिकारी पहुंचे दिल्ली। बता दें इस साल एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के साथ अरुणाचल में जब झड़प हो रही थी तो अमेरिका की तरफ से भारतीय सैनिकों को रियल टाइम जानकारियां दी जा रही थी। इससे
भारतीय सैनिकों को पीएलए के सैनिकों को खदेड़ने में काफी मदद मिली। हालांकि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था और भारत की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह के खुफिया ऑपरेशंस को लेकर ज्यादा जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। तो वहीं अब भारत और अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के बीच काफी अहम समझौता होने जा रहा है, जिससे दोनों देशों की खुफिया सेवा और भी ज्यादा मजबूत होगी। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर रेमंड डूडा मंगलवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान खुफिया अधिकारियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए जाएंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करते हुए इसकी पुष्टि की है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां खालिस्तानी उपद्रव पर सख्त हुआ अपना भारत, तो अब बोला ब्रिटेन कि हमने 2 खालिस्तानियों को किया है गिरफ्तार। बता दें भारत में अमृतपाल सिंह को लेकर दबिश चल रही थी, पूरा पंजाब छावनी में बना हुआ था, हर बॉर्डर सील और वाहन की जांच हो रही थी। दूसरी तरफ विदेशों में खालिस्तानी समर्थक उपद्रव में उतारू थे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यहाँ पर सिख कम्युनिटी की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि उन्होंने इन खालिस्तानियों का साथ नहीं दिया। चंद खालिस्तानी मिलकर ब्रिटेन, अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमला करने लगे। 19 मार्च को ब्रिटेन के दूतावास में तिरंगे का अपमान करने की कोशिश खालिस्तानियों ने की। इस मामले में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। इस महीने यूके के होम सेक्रेटरी ने भारत के अपने समकक्ष से मीटिंग की। इसमें उन्होंने बताया कि 2 चरमपंथियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन में खालिस्तानियों ने खूब हंगामा किया। ब्रिटेन की पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ये देशों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो दूतावासों की सुरक्षा करें। इसके बाद भी भारतीय दूतावास की कोई सुरक्षा नहीं की गई। अब दोस्तों ब्रिटेन ने बताया कि 19 मार्च को जो घटना हुई थी उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या वाकई में गिरफ्तार किया गया है या फिर ब्रिटेन की सरकार ये जताना चाहती है कि हमने कोई ना कोई एक्शन लिया है और ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी हाँ, G7 का रशिया को लेकर सख्त संदेश। बता दें नागानो के करूइजावा में G7 के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक चल रही है। इस दौरान सभी ने बेलारूस में रशिया के हथियार तैनात करने की घोषणा की निंदा की। G7 समूह ने कहा कि किसी भी तरह की धमकी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में G7 के मंत्रियों ने यह भी फैसला लिया कि रशिया पर सख्ती करने के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ साथ अन्य देशों को भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहेंगे। इसके लिए वे समन्वय को मजबूत करेंगे। इस पर सभी ने सहमति जताई। गौरतलब है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 साल से अधिक हो गया है। फिलहाल इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच कई बार रशिया की तरफ से परमाणु हमले की चेतावनी भी दी जा चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ऐलान किया था कि यूक्रेन से सटे बेलारूस में रशिया के परमाणु हथियार तैनात किए जाएंगे, जिसको लेकर दोस्तों G7 ने रुख अपनाते हुए कहा कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी को बर्दाश्त कतई भी नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां क्या पाकिस्तान चीन की दोस्ती के बीच आने लगी है दरार? आखिर पाकिस्तान क्यों चाइनीज बिजनेस को कर रहा है बंद? बता दें चीन पाकिस्तान का एक सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। इसके बावजूद हाल के दिनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के साथ मारपीट की खबरों ने भी तूल पकड़ लिया था। इसी बीच पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले चाइना के बिजनेस को पाकिस्तान ने बंद करने का फैसला लिया है। इसका कारण है कि चीनी नागरिक आतंकवादी हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं। कराची पुलिस ने शहर में चीनी नागरिकों के तरफ से चलाए जाने वाले बिजनेस को टेम्परेरी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिक के तरफ से अल्लाह का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से लिया गया इस तरह का फैसला दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर सकता है। और दोस्तों किसी लोगों का यह मानना है कि चीन से और ज्यादा पैसा ऐंठना चाहता है पाकिस्तान, इसीलिए आतंकी हमले का डर दिखाकर चीनी कंपनियों को बंद कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिली जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखी गोली मारने की बात। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। सीएम योगी को धमकी से जुड़े पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुरू में बताया जा रहा था कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। हालांकि पुलिस के अनुसार प्राथमिकी जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी बागपत का नहीं बल्कि झारखंड का रहने वाला है। बागपत कोतवाली पुलिस के
मुताबिक योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले आरोपी का नाम अमन रजा है। आरोपी ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को गोली मारने की भी धमकी दी थी और उससे जुड़ा पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट के वायरल होने के बाद इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को टैग करते हुए नितिन तोमर नाम के यूजर ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य अधिकारियों को ट्वीट किया। इसके बाद सोमवार को पुलिस अधिकारी विनोद कुमार ने इस मामले में कोतवाली में केस दर्ज कराया है और जांच शुरू कर दी है। बागपत पुलिस क्षेत्राधिकारी DK शर्मा ने बताया कि अमन रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, अतीक अहमद के हत्या के बाद ये बहुत बड़ी खबर है। योगी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी, लॉन्ग लिव योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।